हाँ, गुलाब जामुन अच्छा लग जाए, समझ है, मैं मान लू कि शायद समझ है, लेकिन लैट्रिन अच्छा लग जाए, हाँ, पेट साफ हो गया, विष्ठा सब निकल गई, और वो निकल जाने के बाद हमको खुशी मिलती है। शायद गुलाब जामुन खाने में जितना आनंद नहीं है उतना लैट्रिन जाने में आनंद है। हाँ, वो आनंद आता है। शास्त्र में कहते हैं कि ये राग दशा, गलत चीज अच्छी लग गई, हाँ गलत चीज, सोने का नेकलेस अच्छा लगे, समझ में आने वाली बात है, वो समझ है कि सोने का नेकलेस है, मूल्यवान है, अच्छा लग गया, ठीक बात है, लेकिन फटा हुआ जूता भी अच्छा लगता है। हाँ, 2 साल हो गया पहनते पहनते और जूता फट गया है, फटने को आया है, और कोई दूसरा आदमी वो जूता पहनकर जा रहा, हाँ वो पहनकर जा रहा, गरीब था, जरूरत थी, और मंदिर के बाहर निकाला हुआ जूता पहनकर वो निकल रहा है, और आप उसका हाथ पकड़ते हो, मेरा जूता क्यों पहना? अरे भाई पुराना है, खराब है, जाने दे, लेकिन गलत भी अच्छा लगे इसका नाम राग है। सही अच्छा लगे वो समझ है, गलत अच्छा लगे वो राग है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, चातुर्मास करने के लिए आप लोग सब इधर आए हैं, एकासना अच्छा लगता है कि बैसना अच्छा लगता है? लेकिन वसंतलाल जी मुझे कह रहे हैं कि करने वाले 200-300 लोग एकास बैसना में है। हाँ, 150-200 लोग बैसना कर रहे हैं। एक बात समझ के रखो, आप बैसना करो या एकासना न करो, उनसे आयोजकों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे भी कोई तफावत होने वाला नहीं है, लाभ लेने वाला लाभ ले रहे, हाँ लाभ ले रहे, और वो चल रहा है, लेकिन गलत अच्छा लग जाए, नवकाशी के सामने बैसना अच्छा है, बैसना के सामने एकासना अच्छा है, एकासना के सामने आइंबिल अच्छा है, आइंबिल के सामने उपवास अच्छा है। अभी उपवास नहीं कर सकते हैं, चलो मान लिया, लेकिन बोलो तो सही, मन तो ऐसा ही होता है, आकांक्षा तो ऐसी ही जगती है, ऐसी तमन्ना, यदि मुझे शरीर साथ दे दे, हाँ शरीर साथ दे दे, तो मुझे उपवास ही करना है। हाँ मैं उपवास करना चाहता हूं, यदि शरीर मुझे साथ देता है, ऐसा मन से तो बोलो, शरीर जाने दो। आध्यात्मिक जगत में शरीर का प्लस या माइनस 20% है, मन का प्लस या माइनस 80% है। इसलिए कहते हैं मननी जीते जीतू, मननी हारे हार, मन ले जाए मोक्ष में मन ही, नरक में जाए। हाँ, शरीर से यदि नरक मिलती होती तो हाथी की 7वीं नरक होती, क्योंकि शरीर हाथी का वजनदार है, ज्यादा मजबूत है, लेकिन
हाथी की सातवीं नार कभी होती नहीं है। कभी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं मननी जीते जीतू, मननी हारे हार। मन से हार गए, हार हो गई हार, और मन से जीत गए तो शरीर हारा है, वो हार नहीं है, कल विजय हो जाएगा। तपश्चर्या के लिए हम आए हैं, आराधना के लिए हमने इधर प्रवेश किया है, नहीं के आराम करने के लिए, ऐशाराम करने के लिए। आराम भी नहीं करना है, ऐशाराम भी नहीं करना है। आराम कुछ करना ही नहीं, होती है, चलती है, आगे बढ़ते हैं। 6 बजे का पत्तामर का टाइम है और 6:10 बजे 6:10 को हम इधर आते। क्यों भाई 10 मिनट लेट क्यों? क्या उसके पीछे का रीजन क्या हुआ? बस महाराज साहब उठने में देरी हो गई, तैयार होने में देरी हो गई, बहाना सब मिलता है। लेकिन शास्त्र में कहते हैं क्या हमारे सामने, आयोजकों के सामने आप बहाना रख देंगे, एक्सक्यूज बता देंगे, आयोजक लोग मौन हो जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे। कर्म महासत्ता तो आपके पास जवाब मांगने वाली है। जिसका बोलना, जिसका मौन रहना ज्यादा मायने रखते नहीं है, वो बोले तो भी क्या। शायद आप 10 मिनट लेट आओ और मैं आपको 2 शब्द बोल दूं तो उनसे आपका क्या फर्क पड़ेगा, और मैं नहीं बोलूं तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। लेकिन कर्म महासत्ता जब ये हाथ में लेती है और कर्म महासत्ता जब परिणाम देने के काम शुरू करती है, तब आपका बोला हुआ काम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और कर्म महासत्ता मर्यादा का परिणाम देती है, उल्लंघन का भी परिणाम देती है। एक मर्यादा है, एक रूल है, एक नियम है, और मर्यादा का पालन का भी कर्म महासत्ता की ओर से गिफ्ट मिलती है। गिफ्ट मिल जाती है, भेंट मिलती है। गिफ्ट मीन्स क्या? भेंट, भेंट प्राप्त होती है। वैराया तो मम्मण ने भी और वैराया तो संगम ने भी, दोनों ने वैराया। एक ने तो अपना मोदक वैराया, लड्डू अपना खुद का वैराया, और दूसरे ने सबकी मिली हुई परमान्न वैराई। लेकिन वैराने के बाद मम्मण की आत्मा ने मर्यादा का उल्लंघन किया और संगम की आत्मा ने मर्यादा का पालन किया। और मर्यादा का पालन एक को शाली बनाते हैं, मर्यादा का उल्लंघन एक को मम्मण बनाते हैं। शाली बनाने का काम और मम्मण बनाने का काम एक ही कर्म महासत्ता कर रही है। एक ही कर्म महासत्ता, दवा का परिणाम देना या दवा की आड़ असर देना, दोनों एक ही दवा करती है। दवाई से हेडेक जाता भी है और दवाई से हेमरेज होता भी है। दवाई से नींद आती भी है और दवाई से मृत्यु भी आती है। दोनों चीज आ सकती है। वैसे एक कर्म महासत्ता मम्मण भी बना सकती है, एक कर्म, वही कर्म महासत्ता शाली भी बना सकती है। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। नियम की बात मैं नहीं करता हूं, मैं मर्यादा की बात करता हूं।
समय सर वक्तामर में आना, समय के मुताबिक प्रवचन में आना वो नियम नहीं है, वो मर्यादा है। सामायिक करना वो नियम है, लेकिन समय पे आना वो मर्यादा है। हाँ, 48 मिनट तक आप खड़े नहीं हो सकते हो, वो सामायिक है, वो नियम है। हाँ, वो नियम है, लेकिन समय के मुताबिक आना वो अपनी मर्यादा है, अपना गौरव है। शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं और कहते हैं जिनवाणी का श्रवण करने के लिए भी कुछ मर्यादा है। हाँ, कुछ मर्यादा है, और उस मर्यादाओं का पालन के साथ यदि हम जिनवाणी का श्रवण करते हैं और इस श्रवण अपने पास चल सकता है, तो शास्त्रकार परामर्श कहते हैं वो जिनवाणी हमारे लिए कामयाब होती है। लेकिन हम मर्यादा का पालन नहीं करें तो वो जिनवाणी हमारे लिए सफल नहीं बनती। आपकी इच्छा धर्म सफल बने उसमें है कि धर्म करने में है? एक बात समझ गए, एक धर्म करने की बात है, एक धर्म सफल बनने की बात है। करना, हाँ करना। लड़का स्कूल में पढ़ता है सफल बनने के लिए, लेकिन टीचर स्कूल में पढ़ाता है मात्र अपनी फर्ज बजाने के लिए।